धारा गिर क्या है? मिलारेपा ने उत्तर देने से पहले ओम की ओर देखा। उन्होंने कथा के इस अध्याय का वर्णन करने से पूर्व साहस जुटाया और अस्वस्थामा की ओर देखा, जो स्वयं भी ओम को देख रहा था। फिर उसने मिलारेपा को संकेत दिया कि उन्हें अपनी कथा आगे बढ़ानी चाहिए। धारागिर झारखंड के घाटशिला जिले में उपस्थित एक झरना है। वह पूरा क्षेत्र वनों एवं पर्वतों से भरा हुआ था और मुझे ज्ञात नहीं था कि इतने मनमोहक स्थान पर ऐसी बर्बरता भी हो सकती थी। झरने के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी, जहां पहली बार मैंने एक पुरुष को इतनी भयानक शारीरिक स्थिति में देखा, ऐसी स्थिति में जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैंने उसे चट्टानों के बीच एक दरार में से देखा था, जहां से वह मुझे नहीं देख सकता था। वह श्वास ले रहा था, परंतु न तो वह जीवित था और न ही मृत। वह इतना पतला और विकृत था कि मुझे उसे देखते रहने पर भी पीड़ा हो रही थी। मैंने नंसाद से पूछा, वह कौन है? यह वही है जिसने ओम को भागने दिया। यह धन्वंतर है, नंसाद ने बताया। ओम को इस उपहास से बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई उसे बता रहा था कि धन्वंतर इतने दिनों तक जीवित था। उस समय मुझे तुम्हारे और तुम्हारे अनंत अस्तित्व के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। नंसाद ने तुम्हारी रचना से लेकर तुम्हारे भागने तक, जब धन्वंतर पर उसने आक्रमण किया तब तक सब कुछ बताया। और सुसुर, ओम ने कहा, परंतु उसकी भावनाओं ने उसकी आवाज को रुद्ध कर दिया था। उसने धन्वंतर को तब से जीवित रखा था और उसे प्रताड़ित कर उसे आदेश दिया था कि वह पुनः नंसाद के लिए मृत्यु संजीवनी की पुस्तक लिखे, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए उसके पास यही दो विकल्प थे। धन्वंतर की स्थिति के बारे में जानना न केवल कष्टदायक था, अपितु अत्यंत भयंकर भी। कैलाश की ओर बढ़ते हुए नागेंद्र ने कहा, मैं जीवित था, परंतु मेरी देह भीतर से गल रही थी। ओम के समान मैं अपने आयु को बढ़ने से नहीं रुक सकता था। यद्यपि मैं इस प्रक्रिया को इतना धीमा करने में सफल था कि कई वर्षों के पश्चात भी मैं उतना ही वृद्ध होता जितना कि एक दिन में एक सामान्य मनुष्य होता है, परंतु तब मेरी देह के पास अधिक समय नहीं था। मैंने मिलारेपा को सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया, जिससे वह समझ सके कि ओम का मिलना और धन्वंतर से जानकारी प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण था। मिलारेपा ने वचन दिया कि वह मेरे लिए पुस्तकें लाने हेतु कुछ करेगा। मिलकर हमने मिलारेपा को गुप्त रूप से धन्वंतर के कक्ष में एक अन्य कैदी के रूप में भेजने की योजना बनाई। कक्ष के भीतर मिलारेपा ने दिखावा किया कि वह बोल नहीं सकता था। धन्वंतर को प्रसन्न करने के लिए मिलारेपा ने उसकी देखभाल की, उसे साफ किया और उसे भोजन दिया, परंतु धन्वंतर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके बीच मौन का यह अटल युद्ध बना रहा और कर्क मेरी आंख व कान बनकर उनके कक्ष की दीवार पर बैठा रहा। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में परिवर्तित हो गए और शीघ्र ही कर्क का जीवन उस काल कोठरी में संपूर्ण हो गया जहां कर्क की मृत्यु हो गई थी। वहां उन दो बंदियों के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं था। न तो मिलारेपा का समर्पण टूटा था और न ही धन्वंतर का मौन। मैंने अंततः कर्क को कुरूप के रूप में प्रस्थापित कर दिया। कुरूप? वह कौन था? परमल ने पूछा। मेरा पालतू लकड़बग्घा। धन्वंतर और मिलारेपा में एक बात समान थी, हट। नागेंद्र का क्रोध मिलारेपा की स्मृति में उबल रहा था, किंतु उसने अपनी हताशा को नियंत्रित करते हुए कथा आगे बढ़ाई। धन्वंतर एक भी शब्द नहीं बोलता था और मिलारेपा उसकी बात सुने बिना वहां से हिलने वाला नहीं था। दोनों में से कोई भी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। अंततः 18 महीनों के मौन के पश्चात धन्वंतर ने मिलारेपा से बात की। हम उन्हें बात करते हुए नहीं सुन सकते थे, परंतु इससे यह सिद्ध हो गया था कि संचार का पहला अवरोध नष्ट हो गया था। उसी समय जैसा मिलारेपा ने ओम के भ्रमण के स्वभाव को समझकर अनुमान लगाया था, उसके अनुसार हमें पता चला कि ओम को अंतिम बार पर्वतों में देखा गया था, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जो मध्य भारत का एक क्षेत्र है। इस प्रकार हम अवंत की ओर चल पड़े और धन्वंतर एवं मिलारेपा की रक्षा के लिए कुरूप को वहां छोड़ दिया। तो इस कारण नागेंद्र ने मुझे अवंत में पाया, ओम को ज्ञात हुआ। मिलारेपा ने उत्तर दिया, हाँ, जब नंसाद ने मुझे उन नगरों के बारे में बताया जहां तुम वापस जा रहे थे, तब मुझे लगा कि तुम्हारा प्रवास मनमाना नहीं था और तुम जिस स्वभाव से यात्रा कर रहे थे उस पर मैंने ध्यान दिया।
जिस स्थान से तुम निकासी ले चुके थे, वहीं तुम कुछ वर्षों पश्चात पुनः जा रहे थे। एक नई स्वरूपता धारण कर तुम उन्हीं लोगों से भेंट कर रहे थे जिन्हें तुम पहले से मिल चुके थे, और उन्हें बता रहे थे कि तुम ओम के पुत्र हो। यदि मेरा अनुमान सही था, तुम अवंत की ओर ही प्रस्थान कर रहे थे। सौभाग्यवश मैं बाल बाल बचा था। फिर जब वो वापस आया तब क्या हुआ? ओम ने मिलारेपा से पूछा। वहां नागेंद्र परमल के उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जब हम वापस आए तो मिलारेपा जा चुका था। धनवंतर से सारी जानकारी एकत्र कर वह भाग गया था। प्रवेश द्वार पर मुझे कुरूप का शव मिला। कुरूप की हत्या कर दी गई थी। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया था और हमने उसे समझने में भूल कर दी थी। वह एक विद्रोही था जो एक सहयोगी के वेश में हमारे समक्ष आया। वह तो चला ही गया, परंतु उसके साथ ही मृत संजीवनी की प्राप्त करने के 2 अवसरों में से एक अवसर भी चला गया। नागेंद्र की बातें रुक गई, परंतु उसके पैर अभी भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या उसने धनवंतर को बचाने हेतु कुरूप की हत्या कर दी? परमल ने स्पष्टता से समझने हेतु उत्सुक स्वर में पूछा। नागेंद्र ने परमल की ओर देखा और पाया कि वह उत्तर सुनने के लिए उसके निकट आ रहा था। यह स्मरण होते ही कि मिलारेपा के विश्वासघात के कारण उसकी पराजय हुई थी, नागेंद्र ने क्रोधित होकर अकस्मात ही परमल को गले से पकड़ लिया। परमल भयभीत हो गया और श्वास लेने के लिए संघर्ष करने लगा। नागेंद्र ने झटके से उसे अपने निकट खींच लिया और दांत भींचकर बोला, तुम्हें पता है, लकड़बग्घा हर तरह के जानवरों को खाने में सक्षम होता है, चाहे वह उनका अपना शिकार हो या सड़ता हुआ शव। जंगली पशु पक्षियों से लेकर छिपकलियों और सर्पों तक सब कुछ। उसके जबड़े हड्डियों को कुचलने के लिए अत्यंत मजबूत होते हैं। परंतु कुरूप ने कर्क को नहीं खाया, उसे मैंने खाया। परमल का गला घुटने लगा। नागेंद्र की इतनी मजबूत पकड़ के उपरांत उसने कुछ बोलने का प्रयत्न किया। मुझे सांस नहीं आ रही है। एलएसडी मात्र दर्शक बनकर चुपचाप खड़ी थी। नागेंद्र ने अपने दूसरे हाथ से परमल की जीभ अपने अंगूठे व तर्जनी के बीच कसकर पकड़ा और कहा, यह तुम बोल नहीं सकते तो तुम एक उत्तम नौकर हो सकते थे, कुरूप की तरह। परंतु आवाज की अनुपस्थिति तुम्हें इतना सक्षम नहीं बनाती कि तुम मुझे बता सको कि तुम्हें सांस नहीं आ रही है। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते यदि यह आवाज नहीं होती। समझ रहे हो परमल? सब कुछ दुधारा होता है, एक अच्छे बुरे पक्ष के साथ, और वैसे ही है तुम्हारी यह जीभ। आज इसने तुम्हारी रक्षा की है, परंतु कल यही जीभ तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के मुख में ढकेल सकती है। नागेंद्र ने परमल की गर्दन व जीभ को छोड़ा और परमल तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेते हुए, हाँफते हुए। नागेंद्र उसके पास झुका और कहने लगा, एलएसडी ने उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, सब तुमने पूछे। अगली बार जब तुम असत्य बोलोगे तुम स्वयं को मृत पाओगे। और वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। परमल को अपने को नियंत्रण करने में कुछ क्षण लगे। एलएसडी ने आकर उसे अपना हाथ दिया। उसका धुंधला दिखाई देता हाथ पकड़कर परमल ने अपने आप को ऊपर खींचा और नागेंद्र को आगे बढ़ते हुए देखा। नागेंद्र की अंगुलियों ने परमल के गले पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। अपने स्तर का ज्ञान हो जाने के कारण अब वह चुपचाप एलएसडी के साथ चलने लगा। मन में निलंबित प्रश्न लिए कि धनवंतर का क्या हुआ। तो धनवंतर ने तुमसे क्या कहा? ओम ने पूछा। धनवंतर रोया और उसने मुझसे कहा कि तुम इस विश्व में अकेले हो और तुम्हारे अस्तित्व तथा तुम्हारी क्षमताओं के विषय में परशुराम का जानना आवश्यक था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य था, जिसे मैं आरंभ से खोज रहा था। नंसाद मेरी नियत नहीं था, वह तो केवल यात्रा का एक पड़ाव था। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह मुझे धनवंतर तक ले गया था, ताकि मैं अपने जन्म का अंतिम कारण जान सकूं। धनवंतर ही था जिसने मुझे ज्ञानगंज के नगर के बारे में बताया और परशुराम तक पहुंचाया। उसने मुझे महान कैलाश की चोटी पर चढ़ने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए इतिहास की ये पुस्तकें मिलारेपा को ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में मान्यता देती है। ओम, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने यह तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हारे लिए परशुराम के पास पहुंचा। परंतु धनवंतर का क्या हुआ? क्या तुमने उसे स्वतंत्रता दे दी?
ओम ने पूछा। अवश्य, मैं धन्वंतर को उस नरक जैसी अवस्था में कैसे छोड़ सकता था? मैंने उसे मारकर उसे स्वतंत्र कर दिया। मिलारेपा ने ग्लान भाव से उत्तर दिया। ओम को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में अग्नि जला दी हो। इससे पहले कि वह जानकारी को चेतनापूर्वक समझ पाता, वह मिलारेपा पर प्रचंड क्रोध से प्रहार करने लगा। अश्वत्थामा ने ओम को रोकने का प्रयास किया, परंतु ओम का वार मिलारेपा को भूमि पर गिराने के लिए पर्याप्त था। यह समझकर कि ओम का क्रोध उचित है, मिलारेपा शांत से उठ खड़ी हुई। अश्वत्थामा ने ओम को सांत्वना देने हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और स्वयं को नियंत्रित करने लगा। ओम ने अश्रु भरी आंखों से पलटकर कहा, पुस्तकें भी जा चुकी हैं, धन्वंतर के प्राणों का त्याग व्यर्थ गया। इस युद्ध में विरोध करने से पूर्व ही हमारी पराजय हो गई है। अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, हमारे पास तुम हो। अब तक जो कुछ भी हुआ है वह तो केवल प्रारंभ है। जब तुम रास द्वीप के किनारे चट्टानों पर अचेत अवस्था में थे, तब परशुराम ने मुझसे कहा था कि अगली बार जब हम नागेंद्र का सामना करेंगे तब तुम ही हमारी रक्षा करोगे। केवल तुम ही स्मरण कर सकते हो कि अमर बनने से पहले तुम कौन थे। हो सकता है कि विरोध करने के लिए अब भी बहुत कुछ बचा है। युद्ध तब तक नहीं समाप्त होता जब तक विश्व का अस्तित्व बना रहता है। यदि अभी भी लड़ने के योग्य कुछ हो तो क्या तुम लड़ोगे? और वह क्या हो सकता है? ओम ने निराशा से उपहास किया। प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या है, प्रश्न यह है कि क्या तुम लड़ सकते हो? ओम निरुत्तर खड़ा रहा। अश्वत्थामा ने आगे कहा, युद्ध का एक ही उद्देश्य होता है और वह है विजय। तुम्हारी जय का उत्तरदायित्व मेरे हाथों में है। तुम्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम तैयार रहो। तुम्हारा प्रशिक्षण कल से प्रारंभ होगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।